करी। मैंने आपसे अभी निवेदन किया, कानों में घाव हो गए लेकिन धुन नहीं खुली। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज जब ये धरती पर थे तो एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के गांव गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह कहने लगे कि भाई हजूर, क्या हम मॉर्निंग वॉक के लिए चले? उन्होंने कहा हाँ चलो। चले गए। चलते चलते करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर चले गए। 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर चौराया आ गया। हजूर बाबा सावण सिंह कहने लगे, कृपाल सिंह हमको इस रास्ते से चलना है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के जो बड़े भाई थे जोध सिंह जी, वो कहते कि नहीं महाराज, हमको इधर नहीं जाना, हमको तो इधर ही जाना है। तो क्यों? तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, भाई क्यों, आप क्यों ऑब्जेक्शन क्यों करते हो? क्या आप इनको कुछ और समझते हो? ये मालिक कुल हैं, जहाँ ये कहते हैं जाना है वहीं जाने दो। चले गए। प्यारी साध संगत जी, आगे करीबन 1-आध किलोमीटर दूर गए कि एक गुरुद्वारे को पहुँच गए। बड़ी भीड़ थी वहाँ, दरख्तों के ऊपर, छज्जों के ऊपर, छतों के ऊपर पब्लिक बैठी हुई थी। जैसे ही महाराज कृपाल सिंह, बाबा सावण सिंह और भाई जोध सिंह जी वहाँ पहुँचे तो प्यारी साध संगत जी, बाबा सावण सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। माथा टेका, हैरान हो गए सब। तो एक जो उनका हेड था, यानी कि जो विरोध करने वाला पार्टियों का जो मुखिया था, वो खड़ा हो गया और कहने लगे कि हजूर, बड़ी कमाल की बात है। हम सब लोगों ने ये सोचा था कि अगर वो पूर्ण पुरुष हैं तो बिना बुलाए आएंगे, आप तो बिना बुलाए आ गए। सारा मन का जितना भी मेल था सब साफ हो गया। अब तो सवाल 2-4 बातें की रह गई। अगर आप कहें तो मैं कुछ क्वेश्चन करूं? तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कि करो भाई। तो उन्होंने पूछा कि हजूर आप कौन हो? तो बाबा सावण सिंह जी महाराज कहने लगे कि वाह भाई वाह, पहली बार किसी ने सवाल किया है कि मैं कौन हूँ। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सिख हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब मेरा इष्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक मैंने मेरा जीवन बिताया है। रहनी करनी मेरी वैसी है जैसा कि गुरुमत बताया जाता है। आपका इष्ट कौन है? दूसरा सवाल किया। मेरा इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात आती है कि वाणी बजी चौजुगी सच्चो सच बरताए, वही वाणी मेरा इष्ट है। महाराज, लोग आपको गुरु कहते। तीसरा सवाल। तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते इस बात का मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन मैं खुद जानता हूँ, मैं साध संगत के जोड़े झाड़ने वाला सेवादार। प्यारी साध संगत जी, वही मास्टर जी जो कि विरोध करने के लिए खड़े होते थे, वही कहते, ले भाई आज मैंने गुरु की शान देखी है, वाकई गुरु की शान ये है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य घर आई। जब तक पूरा गुरु नहीं मिले तब तक शिष्य अपने घर में नहीं आ सकता। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण से नहीं बच सकता, जितना मर्जी कोशिश करे। सूरत सबद की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। हिरस हवस से हाथ न आवे, तन मन देव
चढ़ाई। हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरे भाई, ये कुर्बानी का मार्ग है। ईर्ष्या करने से या कि कंपटीशन करने से ये चीज़ हासिल नहीं होती कि उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं तो फिर मैं पालूंगा, नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये तो उसकी दया मेरे के ऊपर डिपेंड करती है। हजूर स्वामी जी महाराज आप पे दयालु हो जाएं, हजूर स्वामी जी महाराज बख्शिश कर दें और दया मेर भरा हाथ आपके सर पे रख दें, आपका भी शब्द धुन खुल सकता है। बाकी हम सोचें कि उसने ऐसा पाया तो मैं भी ऐसा करूं, फिर नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, ये करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तो कुछ पावे सार। ये काम करने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है ये मार्ग। प्यारी साध संगत जी, इस मार्ग पे कंपटीशन करने का मार्ग नहीं कि उसने इस चीज़ को ऐसे पा लिया मैं भी ऐसे पालूँ, नहीं। प्यारी साध संगत जी, अभ्यास करो। अभ्यास, हाँ अभ्यास। अभ्यास किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो मार्ग स्वामी जी महाराज हमको देते हैं। आपको 5 नाम दिया, 5 नाम की सीटिंग दी, आपको जुक्ति सिखाई, चुपचाप ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओ, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, चुपचाप इस तरीके से बैठो और लगातार प्रेम के साथ नाम का अभ्यास करो। प्यारी साध संगत जी, फिर आपके अंतर में सूरत सिमटेगी। सूरत यानी कि रूह, यानी कि आत्मा। हमारी आत्मा यहाँ इकट्ठी हो, अचानक नहीं। प्यारी साध संगत जी, इसके लिए कुर्बानी की जरूरत है। बहुत जितना गुड़ डालोगे ना उतना मीठा होता चला जाएगा। हम बैठेंगे 5 मिनट और फिर कहे कि हम पहुंच जाए सचखंड, ये कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा तो मेरी दाढ़ी बनाने में लगता है, हम 5 मिनट में सतलोक जाके आ जाते, ये कैसे हो सकता है? प्यारी साध संगत जी, हमको चाहिए चौकड़ी मार के बैठना और लगातार प्रेम के साथ उस नाम को जपना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, स्वरूपा भक्ति। हाँ, अपने सतगुरु के स्वरूप का चिंतन करो। आपके स्वामी जी महाराज का स्वरूप कैसा है? स्वामी जी कहा करते थे, कभी उनकी पगड़ी, कभी उनका कान, कभी उनका नाक, कभी उनकी आंखें, कभी झपकती हुई पलकें, शरीर की एक्शन, इन तमाम का एक दर्शन करना, एक ध्यान करना, एक इसी ध्यान के अंदर लीन होना, इसको कहते हैं स्वरूप भक्ति। चुपचाप बैठो, हिलो डुलो नहीं, और स्वामी जी महाराज का स्वरूप का ध्यान करो, लगातार करो, 5 नाम जपते रहो। यानी साध संगत जी, नाम जपते रहो और स्वरूप का ध्यान करते रहो। करते करते, अगर मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर पूरी जिंदगी भी तुम्हारी खप जाए और गुरु का स्वरूप तुमको प्रकट हो गया तो समझ लो तुम कामयाब हो गए, तुम्हारा जिंदगी कामयाब हो गई। 1-2 दिन में नहीं। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने ख्याल किया, जब से दुनिया बनी है तब से अपन सारे ही इस पृथ्वी में घूम रहे, इस मृत्यु लोक में घूम रहे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, और हर योनि में हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहे। प्यारी साध संगत जी, कई दफ़ा प्रलय और महाप्रलय हो गई हम पे। हम प्रलय और महाप्रलय को भी देख लिया। कई दफ़ा राम और कृष्ण जी अवतार धारण करके हमारे सामने आए। कई दफ़ा भगवान बुद्ध और महावीर जैन हमने देखे। लेकिन प्यारी साध संगत जी, हमारा ध्यान नहीं टिक रहा। हमको चाहिए कि लगातार उस स्वरूप का चिंतन करें। किस स्वरूप का? जिसने हमको 5 नाम दिए, जिस स्वरूप ने हमको 5 नाम दिए, उसका स्वरूप का चिंतन करें, लगातार उसके स्वरूप का ध्यान करें और नाम जपते रहें।
प्यारी साध संगत जी, नाम के अभ्यास से ही ये स्वरूप टिकता है, नाम के अभ्यास से ही ध्यान टिकता है। बाकी और कितने उपाय कर लो, तपस्वी तपस्या कर कर के थक गए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि दौड़ा दौड़ा के थक गए, विद्वान अपनी बुद्धिमता को दौड़ा दौड़ा के थक गए, लेकिन ये चीज़ है नहीं हासिल होगी। ये हासिल होगी सिर्फ स्वामी जी महाराज की कृपा से। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बोला हवसी और कपटी जन को नेक न धुन पतियाई। बुल हवसी यानी कि ईर्ष्यालु और कपटी। प्यारी साध संगत जी, कपट कर कर के हम बुगला भगत बन बन के भक्ति करना की कोशिश करें, नहीं प्यारी साध संगत जी, परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा खुश होता है हमारे अंतर की अवस्था से। हम किस तरीके से उसको मनाते हैं, इस अवस्था को, इससे परमात्मा खुश होता है। लेकिन कई लोग कपट करते हैं कि एक्टिंग करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से मैं गुरु को रिझा लूँगा। गुरु नहीं रिझता। बुलहवसी और कपटी जन को नेक न धुन पतियाई। ये धुन है धुर लोक धर की, कोई पकड़े संत सिपाही। हजूर बाबा जयमल सिंह जैसे ब्रह्मचारी और कठिन तपस्या करने वाले और बड़े प्रेम और चाव के साथ भजन करने वाले, उनको ये चीज़ नसीब होती है, हर एक को नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये इतना आसान नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये कोई खाला जी का घर नहीं, ये तो बहुत ही जटिल मार्ग है। आप एक बात समझो कि लाखों करोड़ों दुनिया रोजाना पैदा होती है, लाखों करोड़ों दुनिया रोज मरती है, लेकिन शब्द धुन का परिचय तो किसी को नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। किसको मिलता है? क्या ये इसका मिलता है परिचय? हाँ मिलता है, लेकिन किसको? जिसके ऊपर दया। स्वामी जी महाराज, जिन पर दया आदि करता की तिनको दर्श। आदि करता यानी मालिक कुल, यानी कि दुनिया को रचाने वाला, यानी कि जिसने तमाम चीज़ों का प्रकट किया, उसकी कृपा जब तक नहीं होगा तब तक ये शब्द धुन किसी को नहीं मिल सकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मन को मार करे असवारी, गगन को तो वह ले घिराई। प्यारी साध संगत जी, मन को रोकना पड़ता है। मन को कैसे रोके? रुकता ही नहीं। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं रुकता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूँ, अपन मार्केट में जा रहे हैं, कहीं दही बल्ला खाने को मन में आ गया, जेब में देखा पैसा नहीं है, आपने दही बल्ला नहीं खाया, तो आप क्या समझ रहे हो कि मैंने मन को रोक लिया? ना प्यारी साध संगत जी, कभी नहीं। आपके दिल के अंदर फुरना भी पैदा ना हो, बस ये है मन का रोकना। किसी भी तरीके से एक फुरना भी पैदा ना हो कि ये चीज़ मेरे खाना। जो कुछ है सिंपल, सादगी के साथ एकदम स्वाभाविक रूप से ज़िंदगी चलती रहे, बस इसको, ये है मन को रोकना। मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्यारी साध संगत जी, एक दिन मेरी आदत बड़ी ख़राब हुई। प्यारी साध संगत जी, सदर बाज़ार जाता था मैं, तो वहाँ एक कचौरी वाला था,
प्यारी सास संगत जी रोज जाऊं तो कचौरी खाने को भूख लगे। जैसे ही जाऊं, एक दिन मैंने कही कि क्या रोज रोज कचौरी खाता, आज मैं ज़्यादा रोटी खा के जाता। प्यारी सास संगत जी मैं एक रोटी ज़्यादा खा ली, एक रोटी ज़्यादा खा ली, यानी कि यहाँ तक फुल भर के लेके गया, पेट भर के गया। वहाँ जाते ही उस कचौरी वाले के सामने जैसे ही पहुँचा, मेरे मुंह में से फिर पानी आने लगा। भूख लग रही, अरे कमाल कर दिया, मैं तो इतनी रोटी खा के आया हूँ, आज तो मैं टुल हो के आया हूँ, फिर भी भूख लगी है, क्या करा जाए। प्यारी सास संगत जी मैंने कचौरी ले ली। अब कचौरी ले ली तो अब कचौरी कहाँ जाए, पेट तो यहाँ तक भरा हुआ था। मैंने एक ग्राई तोड़ी और मेरे को उल्टी से आने लगी। मैंने वो कचौरी छोड़ी और सीधा वहाँ से उठा, स्कूटर उठाया और सीधा स्वामी जी महाराज के पास।